अरे दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू क्विज में। आज 10 सवाल है। एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया, मुगल एम्पायर, फ्रीडम स्ट्रगल सब कुछ कवर करेंगे। हर सही जवाब पे 1 मार्क, गलत पे 0। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये बेसिक है लेकिन ध्यान से सुनना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेमस साइट लोथल, जो अपने एंशिएंट डॉकयार्ड के लिए जानी जाती है, ये प्रेजेंट डे इंडिया के किस स्टेट में है? ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। कमेंट में लिख दो अपना जवाब। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी गुजरात। जिन्होंने सही किया उन्हें 1 मार्क। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास है। यहाँ वर्ल्ड का सबसे पुराना नोन डॉकयार्ड मिला, जो बताता है कि इंडस वैली में मैरिटाइम ट्रेड कितना एडवांस था। यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट साइट है। दूसरा सवाल, मनसबदारी सिस्टम, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन था, आईएससी किस मुगल एम्परर ने इंट्रोड्यूस किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। ये मुगल हिस्ट्री का बेसिक सवाल है, कमेंट में बताओ। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी अकबर। +1 मार्क सही जवाब वालों को। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया जिसमें हर ऑफिसर को जाट और सवार रैंक मिलती थी। इसे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना। मेडिवल हिस्ट्री में ये मस्ट नो टॉपिक है। तीसरा सवाल, ये मॉडर्न इंडिया से है। बैटल ऑफ प्लास से 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस रूलर के खिलाफ लड़ाई लड़ी? ए टीपू सुल्तान, बी सिराज उद्दौला, सी हैदर अली, डी शुजा उद्दौला। ये टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल का। कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी सिराज उद्दौला, बंगाल के नवाब। +1 सही वालों को। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर की गदरी की मदद से ये जंग जीती। +C से ही ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में शुरू हुई। पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। चौथा सवाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। ये पॉलिसी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लागू की? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौसिए, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सोचो और कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी लॉर्ड डलहौसिए। +1, डलहौसिए ने 1848 से 56 के बीच ये पॉलिसी लागू की। अगर किसी डिपेंडेंट स्टेट का रूलर बिना नेचुरल एयर के मर जाए तो ब्रिटिश स्टेट हाड़ा लेते थे। सतारा, झांसी, नागपुर सब इसी से हाड़ा गए। मॉडर्न इंडिया का फंडामेंटल टॉपिक। पांचवा सवाल, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन रॉय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का इंपॉर्टेंट सवाल। कमेंट में लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी स्वामी दयानंद सरस्वती। +1 मार्क। उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था वेदून की और लौटो। ये मूवमेंट आइडल वर्शिप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ थी। सोशल रिफॉर्म सेक्शन में मसनो। छठा सवाल, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924, इसके मेन लीडर्स कौन थे? ए नेहरू और पटेल, बी मोहम्मद अली और शौकत अली, सी
आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान। डी जिन्ना और लायकवट अली खान। ये ट्रिकी हो सकता है। कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। +1। गांधी जी ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी। फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7वां सवाल, ये तो सबको आना चाहिए। दांडी मार्च किस साल हुई? ए 1928, बी 1930, सी 1932, डी 1942। अभी कमेंट में लिख दो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1930। +1। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और समुद्री पानी से नमक बनाया। ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स का उल्लंघन किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरू हुई। 8वां सवाल, नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लर्निंग का ग्रेट सेंटर कौन से इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय किया? ए महमूद ऑफ गजनी, बी मोहम्मद ऑफ घोर, सी बख्तियार खिलजी, डी तिमूर। ये एंशिएंट मेडिवल जंक्शन का सवाल है। कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी बख्तियार खिलजी। +1। उसने 1193 सी में नालंदा को तबाह किया। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि 3 महीने तक जलती रही। नालंदा 700 साल से ज्यादा टीचिंग का सेंटर था। एंशिएंट इंडिया सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट। 9वां सवाल, मौर्य एम्परर अशोका ने किस युद्ध की तबाही देखकर बुद्धिज्म अपनाया? ए बैटल ऑफ हाइडास्ट्स, बी कलिंगा वॉर, सी बैटल ऑफ तरेन, डी बैटल ऑफ चंदेरी। ये क्लासिक यूपीएससी सवाल है। कमेंट में जवाब दो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी कलिंगा वॉर। +1। 261 बीसी में कलिंगा युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत ने अशोका को झकझोर दिया। उसने फिर धम्मा की नीति अपनाई और शिलालेख और स्तंभलेख से बुद्धिज्म फैलाया। मौर्यन एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। और अब लास्ट सवाल, 10वां। क्विट इंडिया मूवमेंट किस साल शुरू हुआ और इसका फेमस नारा क्या था? ए 1940 पूर्ण स्वराज, बी 1942 डू और डाई, सी 1944 जय हिंद, डी 1946 साइमन गो बैक। ये फाइनल क्वेश्चन है। कमेंट में जवाब लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी 1942 डू और डाई। +1 मार्क। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। करो या मारो नारा दिया। ये फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे एग्रेसिव मास मूवमेंट था। मॉडर्न इंडिया का मस्ट नो टॉपिक। क्विज खत्म हो गया दोस्तों। अब गिनो 10 में से कितने सही आए। कमेंट में लिखो अपना स्कोर :X/10। 10 में से 10 तो चैंपियन हो तुम। 8 से 9 एक्सीलेंट, 6 से 7 गुड जॉब, 5 से कम आया तो इंसर्ट दोबारा पढ़ो और कल फिर ट्राई करो। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।